अस्सलाम वालेकुम बाबा। हेलो बाबा की जान, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। अली घर आ गया? अली नहीं आया अभी घर। बेटा आप अकेली परेशान तो नहीं हो रही? बाबा आदत डाल रही हूँ दादों के बगैर रहने की। बेटा परेशान ना, मैं ऑफिस से ऑफ ले रहा हूँ और कुछ दिन हम बाप बेटी साथ गुजारेंगे। वैसे ही मेरी बेटी बड़े दिनों से अकेली है। रियली बाबा? जी मेरे बेटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरे बच्चे। अली, कहाँ थे तुम? इतनी रात हो गई, आंखें थक गई तुम्हारी रात तकते तकते। अली भाई, क्या हो गया? कुछ नहीं, वैसे ही। मैं जानता हूँ आपको माँ जी की याद आई है। इसी घर दाखिल होते ही घर के हर कोने से मुझे उनकी आवाज सुनाई। उनके साथ गुजरे हुए पल, वो यादें रास्ता रोकी। जी अली भाई, मैं बिल्कुल छोटा सा था, 9 साल का, जब इस घर में आया। माँ जी ने एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं यतीम हूँ। और अब मैं सचमुच यतीम हो गया, क्योंकि माँ जी का साया माँ जी का साया जो मेरे सर से उठ गया। सही कह रहे थी तो। अभी तो मेरे माँ बाप का साया मेरे सर से उठा है। नानों के होते हुए मुझे कभी यतीमी या मायूसी का एहसास नहीं हुआ। हौसला रखिए भाई। चलिए अंदर, अमल बीबी भी परेशान हो रही है। और पता है, आज तो उन्होंने आपकी पसंद का चाइनीज खाना भी बनाया है। तू जा, मैं आता हूँ। जी। बहुत मुश्किल से आई हूँ हसन। मामा ने अभी तक बाबा से कोई बात नहीं की है। फिक्र की क्या जरूरत? अरे नहीं की है तो कर लेंगे। बाबा के गुस्से से डर लग रहा है, अगर वो हमारे रिश्ते के लिए ना माने तो। माय डियर स्वीट सारा जी, जरूरत ही क्या है बाबा को मनाने की? क्यों जरूरत नहीं है? बाबा है वो मेरे। लिसन, जब उन्हें पता चलेगा कि आप यूके जा रहे हैं तो आपके बाबा खुशी खुशी मान जाएंगे। बस इसी बात का तो सहारा है, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। सारा जी, हम इन फजूल बातों में अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? आज की रात यहाँ आखिरी रात है और मैं चाहता हूँ कि हम इस रात को यादगार रात बना दें।
नहीं हसन, अब बस करें, मुझे घर छोड़ दें। अरे कौन सा घर? सारा जी, आज मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। हसन, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आज के बाद हमारी मुलाकात कब हो कुछ पता नहीं, लिहाजा अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू लव, आपको मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। हसन, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, लेकिन प्लीज़ आप अभी मुझे घर छोड़ दें। अच्छा यार, छोड़ दूंगा तो मैं घर भी छोड़ दूंगा, लेकिन फिलहाल तो चले। चलती। अरे कहा ना, सुबह होते ही मैं आपको घर छोड़ दूंगा। आज रात नहीं जाने दूंगा। आज जाने की जिद ना करो। हसन, आप हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अरे मेरी जान। हसन, सारा जी। हसन छोड़े मेरा हाथ। हसन, क्या हो गया भाई? सुबह सुबह खैरियत तो है? कॉल्स भी आ रही थी तेरी। तेरे लिए एक खबर है मेरे पास। कैसी खबर? कल रात हसन का एक्सीडेंट हो गया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और गाड़ी बिल्कुल तबाह हो गई है। ओह, वैसे हमें उससे अब कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ जो मर्जी हो। लेकिन ज़ारा भाभी से तो एक रिश्ता बाकी है। क्या मतलब है? एक्सीडेंट के वक्त हसन के साथ ज़ारा भी मौजूद थी। क्या? तुझे किसने कहा? मैं मामू जान के साथ उसे हॉस्पिटल में देखकर आ रहा हूँ, और वहाँ अंकल अहमद और आंटी भी मौजूद थी। अब्रार, अब्रार प्लीज मुझे बाहर लॉन तक जाने की इजाजत दे दे। मेरा यहाँ पर दम घुटता है अब। हैरत की बात है, अपने घर में तुम्हारा दम घुट रहा है। और याद नहीं, तुमने बड़ी मिन्नतों से ये घर खरीदा था। और कुछ तो तरस खाओ। और कितने दिन रह गए हैं मेरी सजा के? जब तक तुम्हारी बाकी की जिंदगी है, ये सजा चलती रहेगी। क्या मतलब? मुझे सजा के खात्मे के लिए जिंदगी के खात्मे का इंतजार करना होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। ये सब क्या है आखिर? एक के बाद एक प्रोजेक्ट इब्रार हुसैन की झोली में गिरते जा रहे हैं। सर, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये सब क्या हो रहा है। पहले तो तुम लोग कहते थे कि इब्रार हुसैन की दौलत और साजिद का दिमाग ये सारे प्रोजेक्ट छीन के ले जाते हैं, लेकिन अब तो साजिद का दिमाग भी उसके साथ नहीं है। लेकिन सर, अब सारी कैलकुलेशंस उसका भांजा मिस्टर अली अफाक कर रहा है। वही जिसके बाप ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, जिस पर आज इब्रार हुसैन राज कर रहा है। जी सर, वही अली अफाक अहमद। तो फिर अब तक किसकी इंतजार में बैठे हो तुम लोग? जी सर, मैं कुछ करता हूँ सर। शिराजी अली नहीं पहुंचा अभी तक? जी सर, बात हुई है, वो रास्ते में है। ठीक है, अली आके देख लेगा सारे मामला। मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफ चाहिए, रेस्ट करना चाह रहा हूँ मैं। यस सर, हम देख लेंगे। फिर सर अली भी हैं। हाँ, अली ने वाकई बहुत जल्द अपने आप को मनवा लिया। आओ अली आओ, हम तुम्हें याद कर रहे थे। मुझसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं भाई, हम तो तुम्हारे काम की तारीफ कर रहे थे। क्यों शिराजी साहब? थैंक यू। अली, मैं कुछ दिन अमल के साथ गुजारना चाह रहा हूँ, और यहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ तुम पर हैं। ठीक है मामू, मैं देख लूँगा। वैसे कितने दिन हो गए अंदाजन? यही कोई 1 वीक या 10 दिन। जी बेहतर। कहीं आप लोग बाहर जा रहे हैं? नहीं, घर पर ही। चले, फिर तो मुलाकात रहेगी। हाँ, कोई बात नहीं। अगर रोज़ आना जाना मुश्किल है तो तुम यहाँ भी स्टे कर सकते हो। ठीक है मामू, अगर मुझे दरमियान में कहीं फुर्सत मिली तो आ जाऊँगा, वरना घर जाना ही प्रेफर करूँगा। अच्छा ठीक है, तुम इसे स्टडी करो।
ठीक है माम। इफ़ी, सारे जाले अच्छी तरीके से उतारने, तुम तो घर का ख्याल ही नहीं रखते, देखो क्या हाल बनाया हुआ है। अमल बीबी, सारा दिन तो ये चमचा मुझे किचन में अपने साथ लगाए रखती है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। हाँ हाय अम्मी बेबी, सारा दिन छत पे चढ़ के सामने वालों की रानी को तो ये घूरता रहता है। खुदाया, तुम ये करते हो इफ़ी, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे अमल बीबी, ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ बोल रही है ये। बीबी, मुझे ना खादिम हुसैन ने खुद बताया, जैसे ही वो घर से निकलती है ये भी उसके पीछे चल पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है, भला वो तो मैं 1-2 दिन उसको छोड़ने गया था। आपको पता है कोने पर ना लड़के खड़े उस पर आवाज़ें कसते हैं, इसलिए मैं उसको बस छोड़ आया। ना, वो लड़के तुझ पे भी आवाज़ें कसते हैं। अमल बाजी, पता करवा लें कि ये छोड़ने जाता है या वो छोड़ने जाती है। अच्छा बस बस बस, हमने जल्दी जल्दी काम करना है, बहुत सारे काम बचे हुए हैं, केक भी बेक करना है बाबा का फेवरेट। जी बीबी जी। लगाएं अमल बीबी इसको काम पर, बातें इससे करवा लो, काम से जान छुड़ाने के लिए शुरू ही हो जाती है। और तुम भी जल्दी काम करो, इसे वहाँ रखो। लड़ते रहते हो हर वक्त तुम लोग। ध्यान से। देख के बेटा, बैठ जाओ ऐसे आराम से आराम से। शाबाश ऐसे। हाँ हाँ, बड़े आराम से बिठाओ इसे, ये बड़ा नाम कमा के आई है। ज़रा मैं पूछता हूँ, बाप की इज्जत का जनाजा निकालते हुए जरा भी हया नहीं आई तुम्हें? ज़रा, बहुत दिल दुखाया है तुमने। जल्दी से जाके लॉन से बाबा के फेवरेट फ्लावर्स लाओ, मैं उनकी बेडरूम में रख देती हूँ। जी अभी लेकर आता हूँ। अच्छा, तुम कार्ड्स और लड्डू तो ले आए ना? जी वो मैंने लाकर शमसा के वाले कर दिए थे। बस ठीक है, मैं शमसा से ले लेती हूँ। मुझे लगता है कि अली भी बाबा के साथ ही आएंगे। जी मैं अभी आया। अब आज कितने सालों बाद मुझे आपके साथ, सिर्फ आपके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। कितने सालों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने मामा बाबा के साथ नॉर्मल फैमिलीज की तरह वक्त गुजारूं, और आज जब जाके मौका मिला तो मामा ही नहीं है हमारे साथ। आई मिस यू मामा, एंड आई मिस यू दादू एज वेल। नताशा, 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 नताशा। अमल बीबी, शमसा पूछ रही है केक का क्या करना है? फ्रिज में रख दो। और खाना?
तुम लोग खाना खा लो फिर अंदर रख देना। तुम लोग की क्या सजा बना। जी। इंतजार की सूली पर लटके रहना मेरे मुकद्दर में लिखा है। मामू जान ये सब अचानक कैसे? बेटा हर वक्त का स्ट्रेस, डिप्रेशन यही वजह बनी उसकी मौत की। Oh, that's really sad. I'm sorry. अल्लाह के फैसलों के आगे हम सब मजबूर हैं बेटा। बिल्कुल, अल्लाह के फैसलों के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अमल बहुत परेशान होगी बेटा, तुम जाओ उसके पास। मैं आज का उसके साथ किया हुआ वादा भी निभा नहीं सका। लेकिन मामू जान आप ये सब यहाँ अकेले कैसे? कोई इशू नहीं, शिराजी बाहर है और कल तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। तुम जाओ, रात काफ़ी हो रही है बेटा। आर यू श्योर मामू? ठीक है। अमल उठो, फजर की अजान हो गई है, नमाज पढ़ लो और नमाज पढ़ के अपने कमरे में जाकर सो जाओ। पापा नहीं आए ना? वो प्लीज, उनकी फिर कोई मसरूफियत आ गई होगी। उनकी सेकंड वाइफ की डेथ हो गई। अली, ये सब क्या हो रहा है? सब एक एक करके अल्लाह के पास क्यों जा रहे हैं? अल्लाह की रजा होगी, जिसका जब वक्त लिखा हो उसे जाना ही होता है। अहमद, आप प्लीज गुस्सा थोक दें, माफ कर दे उसे। अमीना, कैसे माफ कर दो उसे? भाई उसने गलती नहीं की, बल्कि हम लोगों की इज्जतों के साथ खेल खेला है उसने, और तुम कह रही हो कि मैं उसे माफ कर दूं? मैं जानती हूँ ये सब, लेकिन उसे तो इस बात की सजा मिल चुकी है ना। सजा अमीना बेगम उसे नहीं, सजा तो मुझे मिली है। मुझे ना मैं किसी से मिल सकता हूं, ना किसी की आंख में आंख डालकर बात कर सकता हूं। अमीना, और तो और अली इब्रार हुसैन के सामने भी तो मैं नहीं जा सकता, और तुम कहती हो माफ कर दूं? उस बेवकूफ ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस वक्त उसका दुख हमसे ज्यादा है। और फिर अहमद, इब्रार भाई और अली तो अपने हैं, मैं खुद जाकर उनसे माफी मांग लूंगी। बस, वाह मीना बेगम वाह। अब सिर्फ लोगों से हाथ बांधकर माफियां मांगना ही तो बाकी रह गया है। कहीं का नहीं छोड़ा तुम्हारी इस बेटी ने, कहीं का नहीं छोड़ा इसने मुझे। तुम्हारे एडमिशन फॉर्म्स आज शारिक लेकर आ रहा है। ठीक है, और क्लासेस कब से स्टार्ट है? नेक्स्ट वीक से शायद। ठीक है। लेकिन फॉर्म्स फिल करके शारिक को दे देना, उसने सबमिट करवाने होंगे। आप बाबा के पास जा रहे हैं? हाँ, उन्हीं के पास जा रहा हूँ, वहाँ से ऑफिस। बाबा को साथ लेकर आइएगा। कोशिश करता हूँ। टेक केयर।
मामा, मामा। बेटा क्या हुआ, कुछ चाहिए? मामा आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज होके क्या करूंगी? वैसे भी मेरे नाराज होने से गुजरा हुआ वक्त थोड़ा ही वापस आ जाएगा। बस तुम अपनी गलतियां दुरुस्त कर लो। मामा आप लोग मुझे माफ कर दें, ताकि जिन पछतावों की आग में मैं चल रही हूँ उसकी तपिश थोड़ी कम हो जाए। बेटा मेरे माफ करने या ना करने से क्या होगा? माफी तो तुम उन लोगों से मांगो जिनके तुमने दिल दुखाए हैं। उनका सामना करने की अभी हिम्मत नहीं है मुझ में। अच्छा दवा ली तुमने? मेरे जख्मों की दवा तो कोई है भी नहीं। बेटा जिस्म के जख्मों की दवा तो है ना, वही ले लो। कम से कम जिस्म के जख्म तो भर जाएंगे। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। अच्छा मैं दूध गर्म करके लाती हूँ, दूध के साथ ही दवा लेना। सर आपने फाइल मंगवाई थी? हाँ दे दो, फ्री होके इस पे काम कर। राइट सर। और सर 4 बजे मीटिंग भी आज। आ जाऊंगा मैं मीटिंग रूम में। राइट। हेलो, लेकिन आप हैं कौन? किस लिए मिलना चाह रहे हैं? ओके चलिए ठीक है, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू शारिक भाई, मैंने फॉर्म्स फिल कर दिए। ठीक है, मैं कल इन्हें सबमिट करवा देता हूँ। अच्छा अमल, मुझे नहीं लगता मुझे आपको ये बात कहनी चाहिए, अगर हो सके तो हसन को माफ़ कर दें। क्या हुआ हसन को? अली ने नहीं बताया आपको? उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। कोशिश कीजिएगा उसको माफ़ करने की, ताकि उसकी तकलीफ में कमी आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं इब्रार, कमज़ोर मैं नहीं, बल्कि तुम एक मगरूर और अनापरस्त शख्स हो। कैद करना चाहते थे ना मुझे, देखो आज़ाद हो गई मैं। तुम हार गए हो इब्रार, तुम हार गए हो। मैंने तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। देखो नताशा हमेशा से आज़ाद, तुम्हारी अना को तस्कीन नहीं मिले इब्रार। हार गए हो तुम, हार गए हो। वो आप हैं जिन्होंने कॉल की थी? नहीं अली अफाक, वो फ़ोन मैंने नहीं किया था। वो फ़ोन तुम्हारे वालिद साहब के बहुत ही करीबी वफादार साथी और एक दोस्त ने किया। आप मेरे बाबा को कैसे जानते? सच तो ये है कि मैं तुम्हारे वालिद साहब को बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन कुछ हक़ाइक़ मैं ऐसे जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौन सी हकीकत? मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी हकीकत तुम फौरी तौर पर हजम कर सकोगे। लिहाजा
आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत का जहर तुम्हारे अंदर उंडेला जाएगा। क्या बकवास है, क्या कह रहे हो आप? इसीलिए तो कह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, वरना तुम्हारे असाब तो मुतासिर हो जाएंगे। देखें, आप साफ साफ बात करें, बात क्या करना चाहते हैं? अगर अपने वालिदैन की मौत की हकीकत जानना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मामू इब्रार हुसैन की हकीकत को जानो। क्या मतलब? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम हकीकत जानने की खुद कोशिश करो, क्योंकि मैंने तुम्हें जो बताया तुमने उस पर एतबार तो करना नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि हकीकत से पर्दा तुम खुद हटाओ। अमल बेटा। पापा आप आ गए? जी बेटा, आई एम सॉरी बेटा, मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि आप आ गए। पापा आई एम रियली सॉरी आपकी वाइफ की डेथ। बेटा, अल्लाह की मर्जी के आगे हम सब बेबस हैं। आप चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, लेकिन ज़रा थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, अली भी आता होगा, तब तक मैं चेंज वगैरह करता हूँ, इकट्ठा खाना खा लेंगे। ठीक। ओके मेरा बच्चा। बाबा, बाबा प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज बाबा। बाबा प्लीज मुझे माफ कर देना बाबा। सारा बेटा, तुमने सिर्फ गलती ही नहीं की, बल्कि तुमने मेरा मान तोड़ा है। न सिर्फ मेरा, बल्कि हर उस शख्स का मान तोड़ा है तुमने जिसने तुझे प्यार दिया, इज्जत दी, तुझे मान दिया। बेटा मैं भटक गई थी बाबा, हसन की बातों में आके बहुत गलत किया मैंने। जानती हो सारा, जब लोगों के घरों में बेटियां पैदा होती हैं तो वो क्यों खौफजदा होते हैं? सिर्फ इसलिए बेटा कि कहीं जिंदगी में उनकी इज्जत पे कोई हर्फ ना आए। प्लीज बाबा मुझे माफ कर दीजिए ना। कैसे माफ कर दूं सारा? पगली, तूने सिर्फ मेरा ही दिल नहीं तोड़ा, अपना भी हंसता बसता घर उजाड़ दिया। कैसे माफ करूं? क्या मेरे माफ करने से मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ सकेगी? तेरा घर बच सकेगा दोबारा बेटा? अगर तो ये सब कुछ हो सकता है तो मैं तुम्हें जरूर माफ कर दूंगा, जरूर माफ कर दूंगा तुम्हें।
अमल आ जाओ बेटा, आज जरा मिलकर जरा फिटनेस प्लान डिसाइड करते हैं। आ जाओ बेटा, इसी तरह फिट रहेगा तुम्हारा बूढ़ा बाप भी। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी टांगे, मेरी टांगे, मेरी अमल, अरे अमल तुम यहाँ हो? मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ कर आया हूँ, यहाँ तक कि किचन में भी। किचन? क्या हो गया बेटा? तुम ही ने कहा था कि आज मिलकर खाना बनाएंगे। आप खाना बनाएंगे बाबा? अरे खाना क्या, चाइनीज बनाएंगे। तुम्हारा बाप शादी से पहले का बहुत अच्छा कुक रहा है। ठीक है, तो फिर आपका टेस्ट लेते हैं आज। टेस्ट? अरे ऐसे वैसे टेस्ट सारे काम मिलकर करेंगे। जरा और टेस्ट बताता हूँ तुम्हें। बेटा आज मेरे सामने जो कुछ भी आएगा ना, गाजर मूली की तरह काट दूंगा। बाबा इस छुरी से क्या काटेंगे? बेटा क्या हो गया, दिखाओ तो। अच्छा आप ये गाजर काटो। गाजर? नहीं तो कोई मसला ही नहीं मेरे लिए। देखो इसको मैं क्या हुआ? बाबा ज़िबा नहीं करना, काटना है। अच्छा तो कैसे क्या? नहीं आप एक मिनट इसको पहले छीलेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, मुझे करने दो ना। तुम क्या हो गए, आराम से खेलूंगी। ये बाबा आपने तो अपनी उंगली काट दी। कोई बात नहीं। पानी की जरूरत नहीं, बस ठीक है। देखो मैंने पुश कर ले। अरे क्या कर रही है? चलो भाई अब खाना सर्व कराओ। मैंने और मेरी बेटी ने बड़ा जबरदस्त खाना बनाया, चाइनीज। हाँ चमचा लेकर नहीं आ रही? ला रही है। तो सब देखना इस शेफ ने क्या कमाल कर दिखाया। Oh really? बाबा और आपकी उंगली पे कट? बेटा ऐसे खानों में बड़े शेफों को छोटा मोटा कट तो लगता ही है। अरे बाप, उंगली पे छोटा सा कट क्या लग गया? बाबा ने अपना नाम तो शेफ में लिखवा दिया। अच्छी जबरदस्ती है। मामू जान, हम तो इस शेफ के हाथ का टेस्ट जानते हैं, लेकिन आप शायद अरसे बाद खा रहे हैं। सच तो यही अली कि इस सुकून से, इस मोहब्बत से मैं सारी ज़िंदगी दूर रहूँ, लेकिन अब चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी के साथ, तुम्हारे साथ ये खुशियाँ सारी ज़िंदगी बांटता रहूँ। अरे नहीं भाई, मेरी बेटी बड़ी ज़बरदस्त शेफ़ है। क्या बात करते हो, कमाल कर दिया सर। तब तक भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये केक ही सर्व कर दो। चलो कुछ तो करो बेटा, ये केक दो अली को मुझे। थैंक यू बेटा। बेटा वो भी काट दो। क्या बात है, उस दिन मार मार के दिल नहीं भरा, फिर आ गए हो? जफर अली, उस दिन के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। प्लीज हमें माफ कर दो। तुम अच्छे हो भाई, पहले जख्म देते हो फिर माफी मांगने आ जाते हो। हम कासम अली की बातों में आकर बिल्कुल पागल हो गए थे। हमें ये मालूम नहीं था कि मजलूम के साथ अल्लाह भी होता है। इस बारे में कुछ अपने दोस्त कासम अली को भी बताना था। कासम अली को तो बस अल्लाह ही हिदायत दे। जफर अली, तुम हमें माफ़ कर दो। हम अपने ज़मीर पर मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते।
ठीक है, अगर आप लोगों को एहसास हो गया है तो मैं आप लोगों को और शर्मिंदा नहीं कर सकता, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। बहुत शुक्रिया जफर भाई। उस दिन जो गोदाम पे आग लगी थी वो हमने कासम अली के कहने पर लगाई। हम सबको बताएंगे कि सच्चाई क्या है। शुक्रिया तुम लोगों का, आपने अपनी गलती तस्लीम कर लिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया आपका। कॉफ़ी। अरे थैंक यू सो मच बेटा, इसकी बहुत तलब हो रही थी। थैंक यू। देखा, आपके बगैर कहे मैं ले आई। बेटा सच पूछो तो मैंने अपनी सारी जिंदगी दौलत के पीछे भागते भागते बर्बाद कर दी। जो सुख औलाद की तवज्जो और उससे प्यार करने में, इस एहसास से तो मैं सारी जिंदगी महरूम रहा। पापा, अगर इस वक्त दादो और मामा हमारे साथ होती तो हमारी लाइफ कितनी मुकम्मल होती ना। वाकई बेटा, अपनी अना और जिद में आकर मुझसे बहुत सी गलतियां हुई, जिसकी वजह से मैं अपनी जन्नत से दूर फिरता रहा। पापा, कल हम दादो और मामा के नए घर चले। ठीक है बेटा। और पापा, वो हसन